नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज के इस सेशन में एसएससी एमटीएस 2024 में आने वाले जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। मित्रों, आप लोग को बता दूं कि पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एकदम सटीक क्वेश्चन तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। मित्रों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हमारा ऑप्शन दिया है, पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हिंद महासागर। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक परिवहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेलबर्न में आयोजित एकल स्पर्धा में 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नोवाक जोकोविच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दिसंबर 1946 में। दोस्तों, दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जावड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चार मीनार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 7516.6 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मित्रों कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पांडुरंग वामन केन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कथक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकसभाध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पारंपरिक लोक नृत्य धन नगरी गजा का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जनवरी 1915 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों ये रहा SSC MTS 2024 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।